बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या करते हैं, अपन जो सीरीज़ चल रही है अपनी वो कक्षा 11वीं की चल रही है और कक्षा 11वीं में अपन कौन सी यूनिट देख रहे हैं, हाइड्रोजन वाली। ठीक है, अब उसी हाइड्रोजन वाली यूनिट में अपन जो अगला टॉपिक देखते हैं वो है मृदु एवं कठोर जल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट एवं हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो हैं सॉफ्ट एवं हार्ड वाटर, इसको नॉर्मल भाषा में अपने घरों में क्या यूज़ करते हैं, मृदु जल को अपन क्या बोल देते हैं सीधे सीधी भाषा में, मीठा पानी। ठीक है, और कठोर जल को क्या बोल देते हैं अपन, खारा पानी, जो अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज़ होता है। ठीक है, तो मृदु जल का तो ठीक है, लेकिन जो कठोर जल है वो आखिर हुआ क्यों, अर्थात जो जल है उसमें कठोरता आई क्यों। यदि मान लो कोई जल कठोर हो गया है तो उसकी कठोरता को अपन दूर कैसे करेंगे, उसके क्या उपचार हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो कठोर जल है या जो अपना खारा पानी है वो किसी साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता या बहुत कम बनाता है। ये सभी चीज़ों को अपने को इस वीडियो में देखना है। तो देखो यहाँ पे मृदु जल होता क्या है। ठीक है, मृदु जल ऐसा जल होता है जिसमें क्या होता है, जल जो साबुन के विलयन के साथ क्या करे, आसानी से झाग उत्पन्न करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, मृदु जल बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। अब आती है कठोर जल की बात, तो कठोर जल को कैसा बोलेंगे, जल जो साबुन के विलयन के साथ क्या करे, सरलता से झाग नहीं बनाता हो, वह कठोर जल कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने ये दोनों चीज़ें पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, हमारा इस साइड वाला जो विलयन है इस बीकर में, यदि मान लो हमने यहाँ पे साबुन का पानी लिए हैं और यहाँ पे हमने दो टाइप के जल लिए हैं, एक लिए हैं मृदु जल, ठीक है, और दूसरा लिए हैं यहाँ पे कठोर जल। तो जो कठोर जल है वो साबुन के साथ क्या करेगा, झाग नहीं बनाता है, और जो मृदु जल है वो झाग बनाता है। ठीक है, जो अगला टॉपिक अपन देखेंगे कि जल की कठोरता का कारण क्या है, हम इसके प्रकार देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो जल की कठोरता है, ठीक है, जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कुछ लवणों के घुले होने के कारण होती है। अब अपन देखेंगे कि कौन से ऐसे लवण हैं या साल्ट हैं जो यदि जल में घुल जाएं तो जल कठोर हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे M बराबर होता है मेटल या धातु। ठीक है, और धातु कौन कौन सी घुलेंगी यहाँ पे, कैल्शियम या मैग्नीशियम। यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जैसे यहाँ पे हम ले लें, यहाँ पे M की जगह मेटल ले लें, हम कैल्शियम ले लें और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं क्या, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाए। तो आपको सिर्फ हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे धातु हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम ही रहेगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन हैं और इनके जो लवण हैं वही क्या करते हैं, जल की कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे या तो क्या हो जाए, कैल्शियम क्लोराइड हो जाए या मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाए, या फिर इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाए, कैल्शियम सल्फेट हो जाए और मैग्नीशियम सल्फेट हो जाए। तो इतने जो आयन है 6, ठीक है, जिसमें कुछ हैं क्या बाइकार्बोनेट, कुछ हैं क्लोराइड और कुछ हैं सल्फेट, यही क्या होती हैं, जल की कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थात देखो यहाँ पे ध्यान देने एक चीज़ बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पे क्या है, हमारे जो बाइकार्बोनेट के जो आयन हैं, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यदि ये किसी जल में उपस्थित हों तो उसमें जो कठोरता रहेगी वो अस्थायी रहेगी। अर्थात यदि हम जल को सिर्फ गर्म कर दें तो उसकी कठोरता दूर हो जाएगी और जो कठोर जल है वो कैसा हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। लेकिन यदि क्या हो, किसी जल में कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट उपस्थित हों तो जल की जो कठोरता है वो स्थायी हो जाती है। इसे आसानी से अपन दूर नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ स्पेशल विधि अपने को अपनाना पड़ेगा जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और इसे सिर्फ उबाल कर अपन क्या कर सकते हैं, इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोनों प्रकारों को देखते हैं। तो देखो, जो कठोरता है वो दो प्रकार की पढ़े हैं अपन ने। एक कठोरता बोल रहे हैं हम अस्थायी कठोरता, और दूसरी होती है क्या, स्थायी कठोरता। ठीक है, अब यहाँ पे जो
अस्थायी कठोरता है वो क्यों आ रही है, ये जल में क्या कर रहे हैं हम, यदि यहाँ पे जल लें और जल में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले हों या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यदि घुले हों तो जल कैसा हो जाता है, अस्थायी रूप से कठोर हो जाता है। और यदि हम इस जल को हम उबाल दें, ठीक है, इस जल को हम यदि उबालें तो आसानी से क्या हो जाएगी, इसकी कठोरता दूर हो जाएगी और ये मृदु जल बन जाएगा। तो उसको बोलते हैं अपन अस्थायी कठोरता। तो इसकी डेफिनेशन में यही लिखना है, अस्थायी कठोरता क्या है कि जल में क्या हो, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, की उपस्थिति के कारण यह कठोरता होती है जिसे उबालकर दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात स्थायी कठोरता की। जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट, जल में कैल्शियम के क्लोराइड हों या सल्फेट हों, ठीक है, की उपस्थिति के कारण इस प्रकार की कठोरता होती है और इसे उबालकर हम दूर नहीं कर सकते हैं, इसे हम उबालकर दूर नहीं कर सकते हैं। अगला एवं जो आईएमपी चीज़ है जो हम पढ़ेंगे कि जो कठोर जल है वो साबुन के साथ आखिर झाग क्यों नहीं बनाता। तो जो साबुन है वो झाग क्यों नहीं बनाता, इसको समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि साबुन होता क्या है। ठीक है, तो जो साबुन है वो क्या होते हैं, ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र है वो इस प्रकार है, आर यहाँ पे कोई ग्रुप हो गया एल्किल ग्रुप, RCOONA है, ठीक है। और जो साबुन है क्या है, उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, उच्चतर वसीय अम्लों के क्या रहेंगे, सोडियम या पोटेशियम लवण रहेंगे, जैसे ये। तो यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, यदि मान लो यहाँ पे आर रहा C15, आर क्या रहा C15 H31 COO, ठीक है, यदि ये आर रहा इतना, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पामिटेट। इसका नाम क्या है, सोडियम पामिटेट। यदि यहाँ पे R बराबर क्या हो जाए C17H35 COO और फिर ये हो जाए तो इसका नाम क्या है हमारा, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, और यदि यहाँ पे क्या हो जाए C17 ही रहे और H यदि क्या हो जाए 33 हो जाए, तब इसका नाम बदल जाएगा और इसका जो नाम है वो हो जाएगा सोडियम ऑलिएट। ठीक है, तो यदि ये रहे तो इसका नाम मोलिएट हो जाएगा, यदि ये रहे तो इसका नाम स्टीरेट हो जाएगा, और यदि यही रहे तो ये पॉमिटेट रहेगा। ये हमारे साबुन है। अब देखो, मान लो हमने यहाँ पे जो जल लिए हैं वो कैसा ले लिए हैं, कठोर जल ले लिए हैं। ठीक है, इस कठोर जल में हम क्या कर रहे हैं, साबुनों को डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो झाग है वो नहीं मिल रहा है। देखो, अब हमको ये कठोर जल में साबुनों को डाले हैं तो झाग नहीं मिल रहा, बल्कि झाग की जगह हमको क्या मिल रहा है, इस टाइप के दही जैसे हमको धब्बे मिल रहे हैं। ठीक है, इन धब्बों को अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, जिसमें साबुन को फटना बोलते हैं, छोटे छोटे ये टुकड़े हैं ये जमते जा रहे हैं पानी में, इनको बोलते हैं अवक्षेप। तो ये क्यों हो रहा है इसको अपन समझते हैं। वो जो साबुन है, साबुन का जो सामान्य सूत्र है हमने देखे हैं, ये रहता है, यदि ये जब इसको कठोर जल में हम घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयनों के रूप में चेंज होकर रहता है। ठीक है, RCO- और Na+ के रूप में ये उपस्थित रहेगा। ठीक है, अर्थात हम ये माने कि साबुन में क्या है, Na+ आयन, जो साबुन का एक IMP तत्व वो उपस्थित है। लेकिन कठोर जल में साथ ही साथ दो चीज़ें और उपस्थित हैं, ये तो साबुन का आयन हो गए, और जो कठोर जल में जो आयन उपस्थित हैं वो रहते हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है और जो मैग्नीशियम आयन है वो क्या करते हैं, इस माइनस आयन के साथ जुड़ जाते हैं जाके, और यहाँ से Na+ आयन को बाहर भगा देते हैं। ठीक है, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम आयन का विस्थापन कर देते हैं, सोडियम आयन को बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह में इससे खुद जुड़ जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, ये अवक्षेप बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेगा, अवक्षेप बना लेगा, और अवक्षेप बनाने के कारण क्या होता है, साबुन अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, जम जाता है और व्यर्थ हो जाता है और हमारे धुलाई के लिए उपयोगी नहीं रहता।
अर्थात सीधा सीधा हम बोलें यहाँ पे RCOO माइनस जो अम्ल है, ठीक है, इसमें जो सोडियम आयन थे ये निकल जाते हैं और इसकी जगह में क्या हो जाते हैं, हमारे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं किस, इस अम्ल से। तो वही चीज़ है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जब साबुन को कठोर जल में मिलाते हैं तो जल में उपस्थित क्या रहेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के सोडियम और पोटेशियम आयन का विस्थापन होने से, ठीक है, अम्ल का कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। अम्ल का कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। ये लवण क्या होते हैं, अवक्षेप के रूप में होते हैं, अर्थात जल एवं साबुन के मिलने से दही जैसा श्वेत अवक्षेप बनता है, जिससे साबुन क्या हो जाता है, हमारा व्यर्थ हो जाता है। इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक साबुन ले लेते हैं RCOONA, ये सॉफ का फॉर्मूला है, और हम जो कठोर जल ले रहे हैं उस कठोर जल में क्या थे, कैल्शियम आयन थे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है इस सोडियम आयन की जगह चले जाएंगे और ये सोडियम आयन को विस्थापित कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे RCOO ट्वाइस कैल्शियम और यहाँ पे 2 सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, हमारे बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो बना है ये क्या होता है, अवक्षेप होता है, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे थे दही जैसा अवक्षेप है, वाइट पीपीटी है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में देखें, तब भी होगा, मैग्नीशियम इस आयन के साथ जाके जुड़ेगा और सोडियम को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तब भी क्या बन जाएगा, RCOO ट्वाइस Mg प्लस 2Na प्लस, ये बन जाएगा। देखो जब हम कुल मिला के देख रहे हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं यहाँ पे कठोर जल में, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम को, तो अम्ल का कैल्शियम लवण और अम्ल का मैग्नीशियम लवण मिल रहे हैं जो वाइट अवक्षेप बना रहे हैं और जम रहे हैं, जिससे साबुन हमारा खराब हो रहा है, ठीक है, और झाग नहीं दे रहा है।